हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही स्पेशल सेशन लेके आई हूं। टुडे यू एंड आई आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रेट टॉक अबाउट द नीट एग्जाम डे रियलिटी। रियलिटी क्या होती है एग्जाम की, और इतने हम नीट के पास आ गए हैं, अब 17 जुलाई को एग्जाम है, तो अभी से आपको प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि एग्जाम के दिन हमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, किस तरीके की सिचुएशंस आ सकती हैं। एंड अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड होंगे तो अच्छे से डील कर पाएंगे और अपनी अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे, रैंक लेके आ पाएंगे जो कि आप टारगेट करके चल रहे हैं, राइट? सो सबसे पहली चीज, ऑफ कोर्स वेदर यू आर अ फ्रेशर और अ ड्रॉपर, आप चाहे 1 साल से या 2 साल से या 3 साल से, कुछ लोग 4 साल से भी तैयारी कर रहे हैं नीट की, आपका तहे दिल से आपकी इच्छा है डॉक्टर बनने की। अब ये सोचिए, फाइनल जब एग्जाम का दिन आता है तो जैसे ही आप सो के उठते हैं आपके दिमाग में एंजाइटी आ जाती है, राइट? जितना ही आप सोचें कि मुझे फाइनल एग्जाम डे में काम रहना है, लेकिन कुछ स्ट्रेस, कुछ एंजाइटी, कुछ प्रेशर डेवलप हो ही जाता है। एंड इस समय तो क्या है, नीट दोपहर में हो रहा है 2 से 5:20 के बीच में, राइट? अगर मॉर्निंग का पेपर होता है तो जनरली किड्स जस्ट गेट रेडी, गेट टू द एग्जाम सेंटर और ज्यादा एंजाइटी डेवलप होने का टाइम नहीं मिलता है। बट अगर दोपहर का सेशन हो तो कभी कभी ज्यादा एंजाइटी डेवलप होने का टाइम मिल जाता है दोपहर तक आते आते। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आप को सेंटर्ड रखना है। बट देन अगेन, अगर हम किसी अनजान सिचुएशन में जा रहे होते हैं, जैसे ये एग्जाम है, यू डोंट नो व्हाट्स देयर इन द पेपर, राइट? अगर हम अनजान सिचुएशन में जा रहे होते हैं तो हमें ज्यादा एंजाइटी होती है, ज्यादा फियर होता है। बट अगर हम जानी मानी सिचुएशन में जा रहे हैं, हमें मालूम है जानी पहचानी सिचुएशन है, देन क्या होता है, एंजाइटी कम आएगी, इवन दो दिस इज अ फाइनल एग्जाम। सो I will say, get yourself as acquainted as you can about the final day, right? मतलब क्या हुआ, जो आपका एग्जाम सेंटर आएगा उसमें आप एक बार जरूर जाके देख लीजिए, राइट? उसके अलावा आपको नीट पेपर के बारे में काफी कुछ मालूम है अभी से, राइट? आपको टाइम मालूम है कि 2 से 5:20 के बीच में पेपर होने वाला है। आपको यह मालूम है कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको यह मालूम है कितने क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, कितने क्वेश्चंस ऑप्शनल होंगे, राइट? टोटल मार्क्स आपको मालूम है, मतलब काफी सारी चीजें आपको मालूम है। बट स्टिल आपको क्या नहीं मालूम है कि जब फाइनल पेपर आएगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, राइट? हाउ टू राइट दैट पर्टिकुलर पेपर फॉर मैक्सिमम परफॉर्मेंस। एंड फॉर दैट आई विल टेल यू कि जितने ज्यादा आप मॉक्स लिखेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, राइट? तो मैं तो बोलती हूं, बिल्कुल मैंने एक स्टडी प्लान भी दे रखा है, उसमें मैं बोलती हूं कि एवरी डे इफ पॉसिबल राइट मॉक्स एवरी डे, राइट? एंड वो भी आप अपने रूम में अपने टेबल चेयर में बैठकर मत लिखिए, किसी अलग कमरे में जाकर के लिखिए, जिससे कि आपको अनजान जगह पे बैठ के मॉक लिखने का फायदा होगा, राइट? आपकी आदत पड़ जाएगी कि अनजान जगह पे भी आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? बट देन अगेन, जब आप मॉक्स अपने आप से लिखते हैं तो क्या होता है, तब आप सिर्फ अपने आप से कंपीट कर रहे होते हैं, राइट? यू हैव द पेपर, यू राइट द पेपर, राइट? एट द एंड ऑफ इट आपने एनालाइज किया कि आपके कितने मार्क्स आए, इतने पॉजिटिव हुए, इतने नेगेटिव हुए, कुछ क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए, कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक हो गई। एंड आपको जब अपना टोटल मिलता है तो चाहे वो 600 हो या 650 हो या 550 हो या 700 हो, बट वो टोटल सिर्फ आपका टोटल होता है और आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे होते हैं अपने आप को। तो स्टिल आपका एंजाइटी लेवल जब आप मॉक्स लिख रहे होते हैं तो काफी कम होता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द फाइनल रैंक, राइट? अब अभी आप अगर मॉक्स लिख रहे हैं और आपके 600 आ रहे हैं, 620 आ रहे हैं, 650 आ रहे हैं, 670 आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, अगर आपके 650 प्लस आ रहे हैं, देन यू आर थिंकिंग दैट ओके, आई हैव गॉट अ प्रिटी डिसेंट चांस ऑफ गेटिंग इनटू अ गवर्नमेंट कॉलेज और मेरी प्रोजेक्टेड रैंक जो है वो काफी अच्छी खासी है, राइट? बट व्हाट हैपेंस इज, फाइनल एग्जाम में जब आप एक्चुअली पेपर लिख रहे होते हैं तब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आज मेरे साथ साथ बाकी लाखों बच्चे और पेपर लिख रहे हैं एंड
मेरी जो रैंक निकलेगी उसमें मेरा कंपटीशन, उसमें मेरा कंपैरिजन इन लाखों बच्चों के साथ होगा। मुझे नहीं पता मैं कहां स्टैंड करती हूं या कहां स्टैंड करता हूं उस बीच में। एंड दैट इज अ वेरी बिग अननोन, राइट? तो उस अननोन को भी आप क्या करिए, आप फेमिलियराइज कर लीजिए अपने आप को। एंड फॉर दैट रीजन अलोन Akash Byju's has brought to you all India mock tests. All right. And this is India's largest mock test, जिसमें again लाखों बच्चे, जैसे नीट का फाइनल एग्जाम लिखने वाले हैं, इसी तरीके से लाखों बच्चे ये मॉक टेस्ट भी लिखने वाले हैं, ठीक है? एंड आप जब ये मॉक टेस्ट लिखेंगे, रियलिस्टिक सिनेरियोज में लिखेंगे, तो आपको पता है कि 3 जुलाई और 10 जुलाई को आपको एक्चुअली आइडिया पड़ेगा कि जब मैं एग्जाम लिख रही हूं आज इसी समय पर, तो लाखों और बच्चे भी इसी एग्जाम को लिख रहे हैं और मेरा उनके साथ कंपटीशन हो रहा है। और उसी भावना के साथ साथ आप जैसे पेपर लिखेंगे वैसा आपका मॉक टेस्ट का रिजल्ट आएगा। उससे आपको पता चलेगा कि मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूं, राइट? किस तरीके की मिस्टेक्स मैं कर रही हूं इन मॉक टेस्ट में, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में मैं कैसी मिस्टेक्स कर रही हूं। पेपर जो इसका सेटअप होगा वो कंप्लीट नीट 2022 के पैटर्न में होगा। आकाश बायजूस की हमारी बहुत एक्सपीरियंस टीम ने ये पेपर सेट किया हुआ है। एंड बिकॉज ऑफ दिस अगेन यू विल गेट एज रियलिस्टिक एक्सपीरियंस एज पॉसिबल। आफ्टर द मॉक टेस्ट यू विल गेट अ थोरो एनालिसिस डन। आपको अपना पर्सनल एनालिसिस भी भेजा जाएगा जिसमें कि आपकी रिलेटिव रैंक, आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस सब कुछ दिखेगा। एंड देन वी विल डू, योर फेवरेट टीचर्स ओवर हियर इन दिस चैनल विल डू अ फाइनल एनालिसिस ऑफ द पेपर एज वेल। तो आपको क्या पता चलेगा कि एग्जाम के प्रेशर में आकर के मैंने तो ये सिली मिस्टेक्स कर दी। सिली मिस्टेक्स में जो नंबर जाते हैं वो बहुत अखरते हैं। सो यू गेट टू नो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, एंड आपकी प्रोजेक्टेड रैंक को आप एक्चुअल रैंक में कन्वर्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, सो मेक श्योर you register for the exam, register for the mock tests. All India mock tests are going to be held on 2 dates, which is 3rd July and 10th July. Alright, and हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि हमारी जो प्रोजेक्टेड रैंक है और एक्चुअल रैंक जो हमें मिलेगी वो जितनी क्लोज हो सकती हैं उतनी होंगी। जितनी आज हमारी मॉक टेस्ट लिख लिख के प्रोजेक्ट हो रही है, जितना हम इंप्रूव करते जा रहे हैं मॉक टेस्ट लिख लिख के, उतनी ही हमारी फाइनल रैंक भी आए, राइट? बिकॉज अगर आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे, अपने क्लासमेट से बात करेंगे, चाहे वो ड्रॉपर्स हो, स्पेशली ड्रॉपर्स, उनसे अगर आप बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी प्रोजेक्टेड रैंक तो काफी अच्छी होती है, 3 डिजिट की प्रोजेक्टेड रैंक होती है, 200, 300, 800 AIR, बट एंड अप गेटिंग beyond 1000, beyond 1500, beyond 2000, because of what? Because of the unknown, the big fear of unknown of the final day. जो स्ट्रेस डेवलप होता है, जो एंजाइटी डेवलप होती है, एंड फॉर दैट रीजन अलोन व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट, राइट? आपके पास अभी से ये टूल्स हैं आपके पास जिनसे कि आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं, पहले से दृढ़ निश्चय करके रख सकते हैं कि मैं जितना हो सकता है फाइनल एग्जाम को अनकवर कर लूंगी, राइट? मतलब क्या? फाइनल एग्जाम डे के बारे में जितना जानना है पहले से जान लीजिए, एंड अपना परफॉर्मेंस भी जान लीजिए, अपनी टेंडेंसीज भी जान लीजिए, बिकॉज एवरीबॉडी इज डिफरेंट। हर बच्चा अलग तरीके से चीजों से रिएक्ट करता है। अपने रिएक्शन समझ लीजिए, सो दैट दे आर नॉट अननोन टू यू एंड यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट डे एंड यू आर एबल टू परफॉर्म योर बेस्ट, राइट? सो make sure you appear on the 3rd and the 10th and we will see you with the assessments. Until next time, happy learning. Bye bye.